नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ पुनः रुख करते हैं। पूर्व विधायक ने फास्ट न्यूज इंडिया को बताया, जी हां, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला सुहासरा थाना अंतर्गत मध्य प्रदेश के भाजपा किसान नेता एवं पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार ने कृषि सुधारक विधेयक का स्वागत किया और फास्ट न्यूज इंडिया से चर्चा करते हुए बताया कि फसलों की बढ़ोतरी से किसानों को काफी लाभ होगा। वहीं पाटीदार ने कहा कि किसान को फसल बेचने के बाद भुगतान में विलंब न हो, इस पर ठोस और प्रभावी गाइडलाइन होनी चाहिए। देखिए मध्य प्रदेश के मंदसौर से दिनेश वैरागी की रिपोर्ट। अपनी मंडी भी लगा सकेंगे और सीधे किसान से भी खरीद सकेंगे, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो किसानों की आशंका है वो आशंका एमएसपी को लेकर है और भुगतान को लेकर है। तो सरकार को जो दो आशंकाएं किसान की, जो आज देश भर में किसान आंदोलन हमको दिखाई दे रहा है, उसमें प्रमुख दो रूप से मुद्दे हैं। जो सरकार ने समर्थन मूल्य भी बहुत अच्छा बढ़ाया है, गेहूँ 1975 कर दिया है, चना 5100 कर दिया है, मसूर 5100 कर दी है आपके। इस प्रकार से समर्थन मूल्य वृद्धि भी बहुत अच्छी की है। लेकिन उस समर्थन मूल्य वृद्धि पर माल बिके, ये चिंता किसान की है। क्योंकि वर्तमान में अपन देखते हैं सोयाबीन आया है, समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहा है, मूंगफली आई है, समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है, मक्का तो बहुत नीचे बिक रही है। तो ये इस भाव को लेकर किसानों के मन में आशंका है कि व्यापारी इस विधेयक का कहीं नाजायज लाभ ना उठा लें। और एक आशंका और सबसे बड़ी जो किसानों की है, भुगतान को लेकर है जी। क्योंकि किसानों को व्यापारी का पैन कार्ड देखकर उसको रजिस्टर्ड और माल खरीदने का अधिकार दे दिया जाएगा। अगर कल को व्यापारी किसान का भुगतान नहीं करता है तो किसान के पास कोई हथियार नहीं है। उसको एसडीएम के यहाँ अपील करना पड़ेगी, 30 दिन का एसडीएम समय लेगा। अगर एसडीएम किसान के खिलाफ निर्णय करता है या किसी भी पक्ष के खिलाफ निर्णय करता है तो फिर उसको कलेक्टर के यहाँ अपील करने का अधिकार रहेगा। और कलेक्टर के यहाँ या तो कलेक्टर खुद सुनेगा या फिर वो किसी अधिकारी को नियुक्त करेगा इस प्रकरण को सुनने के लिए। तो इस प्रकार से 30 दिन का समय और वहाँ लगेगा। इस प्रकार से किसान उस भंवर जाल में फंस जाएगा भुगतान को लेकर। ये जो आशंका है, मैं हमारी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि किसान की इन आशंकाओं को दूर। लगभग 1 महीने पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, उसमें इस बात का जिक्र किया था कि जो नए कृषि विधेयक आ रहे हैं उसमें 2 आशंकाएं आएगी। और जैसा कि मैंने 1 महीने पूर्व जिक्र किया था, और आज हमको वो आशंकाएं, चाहे पंजाब में आ रही हो, हरियाणा में आ रही हो, उत्तर प्रदेश में आ रही हो, या हमारे यहाँ भी छोटा मोटा ट्रैक्टर आंदोलन हुआ हो, तो वो आशंका उभर कर आ रही है। ये आशंका मैंने 1 महीने पूर्व भी उसको पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, तब उसमें आशंका व्यक्त की थी। क्योंकि किसान के मन में आशंका रहती है। आज मैंने किसी प्राइवेट व्यापारी को माल दे दिया और उसका खाली पैन कार्ड देखकर माल दे दिया और उसने कोई बड़ी मात्रा में माल खरीद लिया और वो कहीं दिवाला निकाल कर भाग जाता है, जैसा अक्सर गाँव में होता है। हमारे गाँव में भी करोड़ों रुपए लोग खा गए। तो इस प्रकार से वो चला जाता है, किसान का पूरा पैसा चला जाता है। तो उस सिक्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए किसान की सिक्योरिटी, भुगतान की सिक्योरिटी, वो बहुत आवश्यक है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो कृषि सुधार विधेयक पास किए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन विधेयकों की मंशा बहुत अच्छी है कि किसान को प्रतिस्पर्धी मूल्य बाजार में मिले। इसलिए जो खुले मार्केट में माल बिकेगा, प्रतिस्पर्धा होगी, उस विधेयक की भावना बहुत अच्छी है, भावना और उनके काम का स्वागत योग्य है। तो सर, ये जो भाकियों का धरना 1 माह के लिए स्थगित। जी हां, यूपी के बदायूं बिजली घर उघैती पर भाकियों का 29 दिन से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना एसडीओ राजेंद्र सिंह द्वारा 1 महीने में सभी मांग पूरी करने की लिखित आश्वासन पर समाप्त किया गया। जिला सचिव सुरेंद्र सिंह ने बताया कि साक्ष्य अधिकारी को 1 महीने का वक्त दिया है। अगर समय रहते सभी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो 5 नवंबर से पुनः धरना प्रारंभ किया जाएगा। भाकियू जिला संयोजक झाझन सिंह ने बताया कि एक खेड़ा यथाशीघ्र बिजली घर बनवाने की मांग की गई है। अगर संबंधित अधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की तो परिणाम गंभीर होंगे। मांगे पूरी न करने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए उघैती सर्किल से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। ये जो आज आपका धरना स्थगित हुआ है, तो जो आपका निश्चितकालीन धरना था, कितने दिन चला और कितनी मांगे आपकी पूरी हुई और कौन कौन सी मांग शेष रह गई? लगभग 2 माह धरना चलने के बाद जर्जर लानों की जो मांग थी वो 70 से 75% सही हुई है। शेष
आश्वासन मिला है, शासकीय अभियंता महोदय से लिखित आश्वासन मिला है कि जो शेष कार्य रह गया है वो अतिशीघ्र सुचारू किया जाएगा। वह 10 MVA जो ट्रांसफर फार्मर की क्षमता वृद्धि की बात थी, वो क्षमता वृद्धि के लिए 15 दिन का उन्होंने समय दिया है। और भारतीय किसान यूनियन ने हमने अधिशासी अभियंता के प्रतिनिधि SDO महोदय के लिखित आश्वासन पर 1 माह का समय दिया कि यदि हमारी जो अवशेष मांगे हैं यदि वो 1 माह के अंदर पूरी नहीं होती तो 5/11 को पुनः विद्युत उपकेंद्र उगैती पर एक बड़ी महापंचायत की जाएगी और उसमें इन सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि बार बार आपके लिखित आश्वासन देने के बाद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। हमें भरोसा है कि अधिकारी हमारी इस लंबी लड़ाई को संज्ञान में लेते हुए समय रहते इसको पूरा करेंगे। जिस तरह से लिखित दिया है कि क्षमता वृद्धि बढ़ाने की कार्रवाई हो गई है और लाइन जर्जर है उनको भी बदला जा रहा है। वह एक सब स्टेशन विद्युत उपकेंद्र 33 kVA का हमने प्रस्तावित किया है, अपना प्रस्ताव दिया है भारतीय किसान यूनियन से कि नजदीक में ईख खेड़ा में बना दिया जाए। उसके लिए कार्रवाई के लिए SDO महोदय ने आश्वासन दिया है और लिखित में ये दिया है कि हम इसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और आपकी मांग को पूरा करेंगे। अच्छा, बिजली की समस्या के साथ साथ बैंक में भी किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कुछ किसानों का जो किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है तो उसको वो KCC में काट रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने स्वयं जाकर के RM महोदय को इस स्थिति से अवगत करा दिया है। अभी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी भी किसान की सम्मान निधि उसके कर्जे में नहीं काटी जाएगी। किसी भी किसान को या अन्य उपभोक्ता को बैंक पर कोई अगर दिक्कत होती है तो वो नंबर दिया है, उस नंबर पे वो कॉल करें और उसका तत्काल समाधान किया जाएगा। और भारतीय किसान यूनियन अगर इतने पर भी अगर ये बैंक अधिकारी और कर्मचारी नहीं मानते हैं तो बैंक का घेराव किया जाएगा, बैंक अधिकारियों को खदेड़ा जाएगा। अब बिजली का काम खत्म होने जा रहा है, बैंक की लड़ाई भारतीय किसान यूनियन लड़ेगी। ये हम अपने स्तर से कह रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के सचिव के स्तर से कह रहे हैं कि अगली लड़ाई बैंक में किसानों के उत्पीड़न को लेकर लड़ी जाएगी। दबंग प्रधान करा रहा ग्राम समाज की पड़ती भूमि पर निर्माण। जी हां, हरदोई कोथावा ग्राम पंचायत काकूपुर के ग्राम भटपुरवा में प्रधान प्रतिनिधि की मनमानी के चलते ग्राम समाज की पड़ती भूमि पर कब्जा सहित हो रहा है अवैध निर्माण। बताते चले कि विकास खंड कोथावा की ग्राम पंचायत काकूपुर के मजरा ग्राम भटपुरवा में वर्तमान प्रधान बिंदु शुक्ला प्रतिनिधि सुनील कुमार शुक्ला द्वारा सार्वजनिक शौचालय का नाम देकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके संबंध में तहसीलदार अंबिका चौधरी, खंड विकास अधिकारी अमरेश कुमार सहित ADO पंचायत कौशलेंद्र कुमार को मामले की किसी प्रकार की कोई जानकारी ही नहीं है। पत्रकार द्वारा फोन वार्ता किए जाने पर खंड विकास अधिकारी अमरेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में मुझे भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अगर उक्त जमीन पर ग्राम समाज सार्वजनिक शौचालय निर्माण होना होता तो पहले से ही बजट या फिर प्रस्ताव आदि हमारे पास ही आता और मुझे पूरी जानकारी होती। आप ADO से बात करें। देखिए, हरदोई से पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। अवैध निर्माण करवा रहे हैं पर वहाँ लैट्रिन का कोई वो नहीं लग रहा है कि यहाँ लैट्रिन बनेगी। उसका घेरा बाउंड्री करवा के वो लोग उनको जो है कब्जे में देना चाह रहे हैं। तो ये प्रधान जी के माध्यम से करवाया जा रहा है क्या? जी, प्रधान है और गांव के 1-2 लोग और हैं जो मिले हुए हैं इसमें। अच्छा, प्रधान जी का क्या नाम है? जी, प्रधान तो श्रीमती बिंदु देवी शुक्ला हैं, उनके पति हैं सुनील शुक्ला जो प्रधानी चलाते हैं। अच्छा 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 जी। तो जो है प्रधान के प्रतिनिधि सुनील शुक्ला के माध्यम से जो अवैध कब्जा का निर्माण जो है करवाया जा रहा है ना? जी सर। तो इसकी कोई अभी तक कोई शिकायत या कंप्लेंट कभी कही है? सर, हमने कई कंप्लेंटें की हैं, जिलाधिकारी महोदय के पास की है, तहसीलदार के पास की है, मतलब संडीला हर जगह कंप्लेंट की है, मगर अभी इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई ऑफिशियल। और जो प्रधान कहते हैं वही होता है, वो अपनी इच्छा से ही नपवाते हैं और अपने उससे ही वो। खावा के अंतर्गत ग्राम पंचायत काकूपुर ग्राम भटपुरवा में हो रहा अवैध निर्माण। हमारे साथ उपस्थित हैं ग्राम
बटपुरवा के, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार, कौन सा गांव है आपका? ग्राम भटपुरवा, ब्लॉक कौन सा है? कोथावा, थाना कौन सा लगता है? बेनीगंज, तहसील कौन सी लगती है? संडीला, जिला कौन सा है? हरदोई। क्या समस्या है पूरी? सर ऐसा है कि हमारे पास थोड़ी जो है आबादी की पड़ती की जगह थी, तो उसमें हमारे बाबा के ज़माने से हमारा कब्जा था। तो उसमें कुछ दबंगों ने मिलके प्रधान के साथ में उसको जो है ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उसमें लैट्रिन के नाम से अवैध। मंत्री जी का बधाई पोस्टर फाड़कर ऋचा ने किया विरोध। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना सिविल लाइन अंतर्गत, जहां एक तरफ हाथरस की बेटी को लेकर लोगों में आक्रोश है, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर लगाए गए बधाई। वहां एक हाथरस की बेटी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे समाजवादी के लोग आज सुबह चौराहे पर मंत्री के बधाई पोस्टर को देख नाराज हो गए। सपा की नेत्री व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह ने पोस्टर बैनर फाड़ विरोध जताया। हाथरस की बेटी दरिंदगी को लेकर ऋचा सिंह का गुस्सा इस कदर था कि वहां पर पुलिस कुछ समझ पाती, उससे पहले ऋचा सिंह ने प्रदर्शन के दौरान सिविल लाइन सुबह चौराहे पर लगे बधाई के पोस्टर को फाड़ना शुरू कर दिया। जब पुलिस रोकना चाही, लेकिन ना रुकने पर पुलिस से झड़प हो गई। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह ने कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ पर आरोप लगाए। हाथरस जैसी घटनाओं को देखते हुए मंत्री जी अपने जन्मदिन मना रहे हैं, शहर में पोस्टर लगवा रहे हैं जहां महिलाएं दरिंदगी की शिकार हो रही हैं। स्वर्गीय हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए रोज प्रयागराज में कैंडल मार्च, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और मंत्री जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। आज क्या है और आप लोग को क्या परेशानियों के लिए प्रदर्शन? देखिए, एक तरफ पूरे प्रदेश में कहीं हाथरस हो रहा है, कहीं बलरामपुर हो रहा है और उत्तर प्रदेश के कबीना मंत्री सिद्धार्थनाथ जी अपने जन्मदिन के बैनर पोस्टर लगा के अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोग हाथरस और बलरामपुर की बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं और जो न्याय मांगता है उस बेटी को पुलिस प्रशासन उसके ऊपर दमन करता है। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। कभी ये बेटी की चिता जलाते हैं तो कभी जबरदस्तियों बेटियों को पकड़ पकड़ कर गिरफ्तार करते हैं। योगी मोदी मुर्दाबाद। सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। योगी सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाथरस बलरामपुर की बेटी के लिए न्याय लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। योगी सरकार इस्तीफा दो, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेरी ये कुर्बानी बताना चाहूंगी हमारे जो भी मीडिया के भाई हैं, हमारे प्रशासन के भाई हैं। एक तरफ हमारी लड़कियों के साथ दरिंदगी और दूसरी तरफ मंत्री जी का जन्मदिन मनाया है और कहते हैं लोग बेटी बचाओ और ये सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो एक तरफ हमारी बेटी मर रही है, मारी जा रही है, दूसरी तरफ हमारे मंत्री जी जन्मदिन मना रहे हैं। इतनी दुख की बात है कि ऐसे मंत्री जी यहाँ पे खड़ा होने का अधिकार है कि एक तरफ बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, दूसरी तरफ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोग इस विरोध में एकदम प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद ने की प्रेस वार्ता। जी हां, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय ने आज सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना कैंट अंतर्गत, जहां आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह संगठन विस्तार सदस्य अभियान को लेकर सुबह ही आगमन हुआ। इस दौरान प्रयागराज स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए। तमाम मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बोले कि उत्तर प्रदेश की सरकार जंगल राज का पर्याय बन चुकी है। सरकार संवेदनशील हो चुकी है, लूट बलात्कार मर्डर आम बात हो चुकी है। जब इंसाफ के लिए पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आते हैं तो दमन की राजनीति करती हुई राज्य सरकार
कुंस्ता दिखाते हुए सरेआम कार्यकर्ताओं को घसीटकर डंडे मारती हुई जेल में डाल दे रही है। संजय सिंह ने कहा कि आखिर यह कहां का इंसाफ व नीति है जो आवाम की आवाज को दबाने का काम कर रही है। इस प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष अल्ताफ अहमद, अंजनी कुमार सहित कई पदाधिकारी सम्मिलित हुए। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ में एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। फतेहपुर में आज बलात्कार का मामला सामने आया। इससे बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में योगी राज छित नहीं है। हाथ आ रहा है थोड़ा पीछे। मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या, और हत्या भी कोई सामान्य नहीं। मैं गया था लखीमपुर खीरी, वहां एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसके आंखें निकाली। जौनपुर के मड़ियाओं में ऐसी घटना हुई, हाथरस में ऐसी घटना हुई। शरीर को छत विछत कर देना, जीभ काट लेना, गर्दन तोड़ देना, यानी दरिंदगी और हैवानियत की पराकाष्ठा। कभी कहते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, कभी कहते हैं दुराचारियों के पोस्टर बनाएंगे। यह आपका दोहरा चरित्र है योगी जी। कैसे आप दुराचारियों के पोस्टर बनाएंगे? क्योंकि आपकी ही पार्टी के तमाम दुराचारी हैं जिनका पोस्टर लगाने पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे गिरफ्तारी हो रही है, कार्रवाई हो रही है। और इस हाथरस कांड में क्या हुआ, और मैं आज बहुत खुल के कहना चाहूंगा आप लोगों के सामने, हाथरस के कांड में 14 सितंबर को यह बलात्कार की घटना हुई, गैंगरेप की। उसके बाद 8 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। गले की हड्डी तोड़ दी, जीभ काट ली, कमर की हड्डी तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। फिर उसके बाद अलीगढ़ के अस्पताल में इलाज कराया गया, जहां उसका ठीक से इलाज नहीं हो पाया, और जब वो मरणासन अवस्था में पहुंच गई तो एम्स में एडमिट कराने की औपचारिकता पूरी गई, और वहां भी उसको बेड नहीं मिल पाया। और होता क्या है, जिस मामले को मीडिया वाले आप लोग थोड़ा चर्चा में लाते हैं, उसमें रस्म अदायगी के लिए कोई एसआईटी बन जाती है। 10-20 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया जाता है, खाना पूर्ति की जाती है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा का इंतजाम कैसे होगा, इसके लिए कोई ठोस नीति सरकार के पास नहीं। आप लोग इधर करिए, हमारा अनशन पर बैठेंगे, एक दिन का क्या रहेगा और क्या है पूरा मैटर? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज जंगल राज ही नहीं बल्कि वहसी राज बन गया है। हाथरस कांड में जिस तरह से गैंगरेप के बाद एक दलित की बेटी का शरीर छत विछत करके, जीभ काट के, रीढ़ की हड्डी तोड़ के, गले की हड्डी तोड़ के, उसके साथ अमानवीयता और हैवानियत का परिचय दिया गया, उसी तरह का कांड बलरामपुर में कल सामने आया। वहां भी एक दलित की बेटी, उसके साथ गैंगरेप, मुंह में इंजेक्शन लगाना, शरीर की हड्डी तोड़ के उसकी जान ले लेना, ये दोनों घटनाएं, और इसके पहले जौनपुर, लखीमपुर, फतेहपुर, आजमगढ़, बागपत। ये थे अभी के कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।